अंतर घिरी हुई होने के कारण से आपके धर्ममय वचनों को मैंने नहीं सुना, मुझे क्षमा कीजिए। और शंकर भगवान भी मुझे क्षमा करेंगे। प्रातःकाल की संध्या और सायंकाल की संध्या का समय होता है, वो केवल भगवान का भजन करने के लिए होता है। उस समय 1 घंटा सुबह का, 1 घंटा शाम का मौन रखना चाहिए, भगवत स्मरण करना चाहिए। उस समय संसार की बातें नहीं करनी चाहिए। अब मुझे ज्ञान हो गया प्रभु, मुझे क्षमा करेंगे। कहा कि भाई तुमने अपवित्र अवस्था में ऐसी बात कही, माने जो समय उचित नहीं था उस समय तुमने ये प्रार्थना की थी, इस कारण से तुम्हारे संतान तो 2 बड़ी भयंकर होगी, लेकिन ब्राह्मणों का शाप नहीं लगेगा, वे दोनों ही भगवान के द्वारा ही मारे जाएंगे। दीति ने कहा कि ब्राह्मणों के शाप से न मरे, बस मैं तो इतना तो अच्छा ही मानती हूं, अब भगवान मारेंगे तो भगवान ही जिलाने वाले, भगवान ही मारने वाले। कश्यप जी ने कहा कि देखो, उसके पति ने कहा कि कोई आदमी अपराध करता है तो वो इतना बुरा नहीं है, जितना वो अपराध को स्वीकार नहीं करता, ये अपराध होता है, ये भयंकर अपराध। ध्यान दिया होगा ना, गलती हो जाए, अपराध हो जाए, ये इतना बड़ा अवगुण नहीं है, जितना बड़ा अवगुण है कि अपराध को अपराध दृष्टि से हम स्वीकार ही नहीं करते। मन जानता है कि मैंने गलती की है, मेरा अपराध है, परंतु उसको स्वीकार नहीं करते ना, ये महा अपराध होता है। लेकिन दीदी, तुमने अपनी गलती को मान लिया। कृत शोकानुवादेन, कृत शोकानुतापेन, तुमने पश्चाताप कर लिया। तुमको अपनी वासना से घृणा हो गई, तुमने अपनी गलती से अपने अंदर संताप का अनुभव कर लिया। तो जाओ, तुम्हारे एक ऐसा पौत्र होगा जिसको सारी दुनिया सदा अपने आंखों पलकों में बिठाए रखेगी और सब ऋषि मुनि सब उसका आदर करेंगे। वो तुम्हारा पौत्र होगा अभूत शत्रु, अजात शत्रु। और वही हुआ। अब दिति ने देखा कि मेरे 2 बेटा पैदा हो जाएंगे तो संसार में बड़ा अनर्थ होगा। तब ये 100 वर्षों तक अपने उदर से बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि इच्छा प्रसूति है ये। आजकल थोड़ी सी किसी को सिद्धि मिल जाती है तो वो आदमी देखो, वो मनुष्य देखा मैं कितना ही बड़ा है, कितनी मेरे पास सिद्धि है। अरे ऐसी तो राक्षसों के पास थी, राक्षसों की माताओं के पास थी। दीति के पास भी सिद्धि 100 बरस तक गर्भ को धारण कर लिया, नहीं पैदा होने दिया, संसार में विप्लव हो जाएगा। देवता लोग घबरा गए कि सृष्टि की मर्यादा खत्म हो जाएगी महाराज, गर्भ में बालक पड़ा ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, सारे प्रकृति में क्षोभ हो जाएगा। कोई आदमी भूख हड़ताल करके बैठे तो शासन डगमगाता है कि नहीं, कि मर गया तो दुनिया क्या बोलेगी। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के पास देवताओं ने आकर कहा महाराज हमारे पर कृपा करो, और ये तो हड़ताल करके बैठ गई, बच्चे को बाहर आने ही नहीं देती है। अब जो होगा सो होगा, लेकिन सृष्टि का जो मर्यादा का रूप है वो तो पालित होना चाहिए ना। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, इस विषय में पंचायती मत करो, बड़े आदमियों की पंचायती में अपने को नहीं पड़ना चाहिए। बड़े आदमियों की पंचायती कि हाँ ये अपने तुम्हारे और हमारी बात नहीं है। एक बार मेरे 4 बेटे सनकादि ऋषि बैकुंठ में गए थे। बैकुंठ में गए तो वहां उन्होंने 6 पिरोड़ को पार कर लिया। किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, कुछ बोले नहीं, कोई आबाद जा रहे थे, 6 को पार कर लिया। और अब भगवान के दर्शन होने ही वाले थे, भगवान के दर्शन होने ही वाले थे। तो वहीं पर जय और विजय ने उनको टोक दिया कि तुम लोग नंग धड़ंग बिना मर्यादा के, और यहां तुम आ गए, किसको पूछ के आए। खूब डांटा डपटा। तो उन्होंने कहा कि भाई हमने 6 दरवाजे पार कर लिए, या तो पहले ही रोक देना था।
6 दरवाजों को पार करने वाला तो कभी भी भगवान के दर्शनों से वंचित रह ही नहीं सकता है। वो 6 दरवाजे क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। इतना याद न रहे तो 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन 6 को जो जीत लेता है वो तो साक्षात भगवत मिलन का पूर्ण पात्र होता है। आप हमको वहां जाने से रोकते हो और भगवान के यहाँ द्वारपाल बने हुए हो, और इतना तुम्हारे अंदर भेदभाव है, इसलिए जाओ, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो, 3 जन्म तक असुर योनि में जाओगे, निकल जाओ यहां से। अब सनकादिकों को कोई पूछे कि आपको यहाँ पंचायती करने का क्या अधिकार? भगवान के पार्षद, इनको राक्षस योनि में आप भेजने वाले कौन होते हैं? किसी ने जाकर भगवान से कहा कि महाराज ये कौन होते हैं इतनी पंचायती करने वाले? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि देखो ये जो वैकुंठ है ना, ये वैकुंठ किसके लिए बनाया है? माता पिता द्रव्योपार्जन किसके लिए करते हैं? मकान किसके लिए बनाते हैं? कई पिता सोचते हैं कि ऐसा मकान बनाऊं, मेरे 4 लड़के तो 4 मंजिल बना दूं, ताकि ये कभी अलग अलग हो जाए तो एक एक जने में रह जाए। तो पिताजी आप तो चले जाओगे, हम तो मरेंगे, लेकिन पीछे वालों की व्यवस्था तो करो। ऐसे ही वो पिता अपने पुत्रों का घर मान करके चलता है। सज्जनों, वैकुंठ भी 2 हैं, 2। एक ईश्वरकृत वैकुंठ है स्वाभाविक, और एक रमाकृत वैकुंठ है जहां लक्ष्मी जी का राज्य होता है। ईश्वरकृत जो वैकुंठ होता है वहां पर संतों का राज्य चलता है, क्योंकि वो संतों के लिए, भक्तों के लिए, महापुरुषों के लिए भगवान वैकुंठ बनाते हैं। तो ये कौन से वैकुंठ की कथा है? ये संत प्रधान स्वाभाविक सहज वैकुंठ की कथा है। एक बार लक्ष्मी जी भी कहीं विलंब से आई तो जय विजय ने टोका टोकी की। लक्ष्मी जी ने कहा कि निकालो इनको। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी ये आपका और मेरा वैकुंठ नहीं है, ये संतों का वैकुंठ है। यहाँ तो संत आएंगे, वही इनको निकालेंगे, न आपको अधिकार न मुझे अधिकार। और वो आज वही बात हुई, 3 जन्म तक जाओ, राक्षस बन जाओ। इतने में भगवान दौड़े दौड़े आए, साथ में गरुड़ जी को लाए, साथ में लक्ष्मी जी को लाए। गरुड़ जी को और लक्ष्मी जी को क्यों लाए जी? यहाँ कोई गरुड़ जी पर बैठ के थोड़े ही आना था। गरुड़ जी को लाए। गरुड़ जी तुम हमारा बहुत काम करते हो, पर काम करते हुए अभिमान मत करना हो, नहीं तो ये जय विजय जैसी दशा हो जाएगी। लक्ष्मी जी आप भी थोड़ी सावधानी रखना, कहीं भक्तों का तिरस्कार न हो जाए। भगवान ने कहा उनको कि साहब इन दोनों की जो गलती है वो मेरी गलती है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मेरे। एतौ पार्षदौ मय्यहम जयो विजय वच। आज इनके द्वारा जो अपराध हुआ वो मेरे द्वारा मानना चाहिए। अच्छा किया आपने, ब्राह्मण का कोई अपमान करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए। मेरी भुजा से भी यदि ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो मेरी भुजा को भी दंड देना चाहिए। मैं अपनी भुजा को काट के फेंक दूं, चाहे मुझे त्रिभुज कहे, चाहे मुझे अभुज कहे, मुझे डर नहीं है, ब्राह्मण का अपमान नहीं होना चाहिए। अब सनकादिकों को तो काटो तो खून नहीं। महाराज आप क्षमा मांगे, आपने इनको मेरा मान लिया, ये जय हृदय मेरे हैं, कितनी कृपा है आपकी। ओ महाराज हम तो कुछ बोल नहीं सकते। नहीं बोलना पड़ेगा। क्या कि ये मरने के बाद 3 जन्म के बाद राक्षस बनने के बाद वापस मेरे यहाँ आ जाए, मेरे यहाँ आ जाए। क्यों? बस ये चले जाएंगे, मेरा यहाँ वैकुंठ में मन नहीं लगेगा। और फिर यदि 3 जन्म के राक्षस के बाद मैं इनसे वहां मिलूंगा और उसके बाद फिर
जब ये यहाँ नहीं आएंगे तो जाने मुझे बैकुंठ छोड़कर कितनी बार इनके पास जाना पड़ेगा। इसलिए 3 जन्म बहुत है, 3 जन्म के बाद वापस यहाँ आने चाहिए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। क्यों? बैकुंठ तो आपका है, इसलिए आपसे इजाजत चाहता हूँ, आज्ञा चाहता हूँ कि वापस यहीं आ जाने चाहिए। आदेश नहीं है, भगवान की प्रार्थना है। तदनुग्रहों में मेरे पर आपकी बड़ी कृपा हो जाएगी। उन्होंने कहा महाराज गलती तो आज हमारी हुई है, हमें ये पता नहीं था कि जय और विजय को आपने इतना अपना अंतरंगता से इनको पकड़ रखा है, हमको पता नहीं था। अपराध हमारा हुआ है, आप हमको किसी प्रकार से दंड दे दें, लेकिन आपके चरणों का अनुराग हमारा कम न होना चाहिए। हमने निरपराध जय और विजय को जो है शाप दिया है, हमारी गलती है महाराज। भगवान ने कहा नहीं, आपकी गलती नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे कि जय और विजय को क्यों टोकना पड़ा, सनकादिकों ने आप बैकुंठ में आकर के क्यों क्रोध मचाया? क्या बैकुंठ में भी कोई अपराधी और कोई क्षमा मांगने वाला होता है क्या? क्या बैकुंठ में भी कभी अभिमान वगैरह होता है क्या? कि बिल्कुल नहीं होता, तो फिर क्यों होता है? तो जो नहीं होना चाहिए वो यदि होता है तो केवल भगवान का संकल्प है और कुछ नहीं है। जो नहीं होना चाहिए वो होता है, वो केवल भगवान की लीला है, लीला। एक तरफ भगवान जय विजय को टुकवाते हैं और एक तरफ जय और विजय के विपरीत सनकादिकों के मन में क्रोध पैदा कर शाप दिलवाते हैं। एक तरफ भगवान क्षमा मांगते हैं, एक तरफ वो राक्षस योनि में जाते हैं और एक तरफ भगवान उनके लिए संसार में अवतार लेना चाहते हैं। ये सब भगवान की लीला है। देवताओं इस चक्कर में मत पड़ो। सब देवता लोग ने फिर अपनी हर पाल ली कि भाई अब ये बड़े आदमियों का काम है। तत्रास्मदीय विमृशेन कियान यह अर्थ है। अरे देवताओं, अपने लोग इस विषय में कुछ करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और वही दिति के गर्भ में आए हुए हैं ये दोनों, जय और विजय। इधर 100 वर्ष पूरे हो गए, दोनों ने जन्म ले लिया और जन्म लेते देखो जन्म लेते ही बड़े हो गए थे हो। ऐसे नहीं कि माँ ने कई दिन तक गोदी में रखा। जब गर्भ के अंदर 100 वर्ष के रह सकते हैं तो वो बाहर आते ही बड़े क्यों नहीं होंगे? खूब बड़े हो गए, बड़े हो गए, विशाल का है। ऐसे जैसे ये हुए ना, ऐसे ही भगवान वराह भी नाक में से छोटे से निकलते देखते ही बड़े हो गए। ऐसे करके भाई वो हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बड़े उत्पात मचाने लगे। अब ध्यान से सुनना, एक बार ये समुद्र के अंदर गया, कौन? हिरण्याक्ष, और जाकर वरुण देवता से कहने लगा, ए वरुण, सब देवता तो भाग गए इधर उधर, अब तू ही बाकी बचा है, मैं तेरे से युद्ध करना चाहता हूँ। वरुण ने कहा बाबा मैं तो पहले ही मेरी मूंछ नीची कर लेता हूँ, तेरे जैसे से कौन लड़े, मैं तो बुढ़ा हो गया। या फिर कोई योद्धा बता, या कोई योद्धा बता कि कौन ऐसा योद्धा? कि साहब योद्धा तो मैं क्या बताऊं, एक पुराण पुरुषोत्तम भगवान नारायण है, वो परम योद्धा है, लड़ो तो आप उनके साथ लड़ सकते हो। अच्छी बात। अब ध्यान से सुनना, रसातल में से जो ही समुद्र में से जो ही निकला और उसके मन में था कि ये पुराण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, इस जिज्ञासे से निकला, निकलते ही नारद जी मिल गए। इसका अर्थ क्या हुआ कि जिसके मन में भगवान से मिलने की इच्छा होती है, भगवान के यहाँ पूरा प्रबंध है कि उसको भगवान की जानकारी देने वाला अवश्य ही मिलता है। संसार की इच्छा करेंगे तो संसार मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है, लेकिन भगवान की इच्छा करेंगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। नारद जी मिल गए उसको यहाँ। नारद जी और जगह तो नहीं मिले इनको, और जगह इसने भगवान की इच्छा ही नहीं की, यहाँ इच्छा की। इच्छा करते प्रकट हो गए, इच्छा की। नारद जी से पूछा कि नारद जी महाराज ये पुराण पुरुषोत्तम कहाँ है? नारद जी ने कहा कहाँ बताऊं?
कि जहां है वहां बताओ कि तुम कहां हो। मैं तो समुद्र में से आया हूं, बस समुद्र में मिलेगा। सुनो हिरण्याक्ष, जहां तुम हो वहां भगवान है। तुम भगवान को कहां ढूंढते हो, कहां पूछते हो? जहां तुम हो वहां भगवान। मैं तो समुद्र में हूं, तो तुम समुद्र में, तो भगवान भी समुद्र में मिलेगा। जाओ। वो गहराई में गया और भगवान उधर से वराह रूप धारण किए हुए वहां पधार रहे हैं। देखो, वराह भगवान के दांत भी हैं, गदा भी है, शंख भी है, चक्र भी है, पद्म भी है। केवल मुंह केवल वराह का है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को तीखी चीज से खींचना था ना, तो दांतों से। वो दांत भी कैसे यूं कि आगे से यूं मुड़े हुए नहीं, दांत सीधे दांत तीखे नहीं, यूं। तो उन दांतों से भगवान ने अपने दांतों से यूं डाल करके इस पृथ्वी को यूं खींचा। और सुअर का रूप इसलिए बनाया कि सुअर का मुंह गोल होता है, थूथनी। उस थूथनी पर गोल वस्तु को तो किसी मटके का जो पैदा होता है उसके नीचे अराई होती है, क्योंकि वो गोल होती है तो उसका पिंडा कहीं गुड़कता नहीं। ऐसे पृथ्वी गोल होती है तो दांत से तो ले लिया आयो और अपने गोल मुंह पर उसको रख लिया। अरे भगवान वो आ रहे हैं। इतने में हिरण्याक्ष मिल गया। तू ही नारायण है, पृथ्वी को ले जा रहा है। पृथ्वी पर ले जाने के बाद तू बड़ा बलवान हो जाएगा। यहाँ के लोग माँ बाप की सेवा करते ही तुम्हारी 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 भावना करेंगे तो लोग बलवान हो जाएंगे। माता पिता की सेवा है, दुखी दीन दुखी की सेवा है, धर्म कर्म है, यज्ञ है, दान है, पुण्य है, इससे तुम बलवान होते हो। हम पृथ्वी को नहीं ले जाने देंगे। खूब भगवान के साथ गदा युद्ध करने लगा। भगवान ने कहा, देख भाई, एक तुम हम समझौता कर लेते हैं। क्या? मैं एक बार पृथ्वी को रखिया हूं, फिर मेरे कोई काम नहीं है और फिर तेरे भी कोई काम नहीं है, फिर आराम से लड़ेंगे। अभी मेरे पास पृथ्वी भी है, तू भी लड़ने के आएगा। अब मैं बता, पृथ्वी को धारण करूं कि तेरे से लड़ूं? क्या तू अभी कब्जे में आएगा? नहीं तो कब्जे में नहीं आएगा। अभी तेरे साथ युद्ध कर लूं तो कर लूं। भगवान ने कहा, भैया रहने दे। वो माने नहीं। भगवान के ऊपर खूब गदा चलाई। भगवान ने अपनी गदा घुमाई, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, ऊंचे आते रहे और कुछ जो है गदा का प्रहार किया और कुछ उन्होंने गदा का प्रहार सहन किया। जैसे तैसे ही भगवान उछल कूद करके और पृथ्वी को समुद्र के ऊपर ला करके रख दिया। और रखने के बाद अब भगवान नीचे आए पानी में और पानी में आकर बोलने लगे, सत्यम, अब आ जाओ। तुमने कहा ना कि तुम तो जंगली जानवर हो, तो हम जंगली जानवर हैं और तुम ग्रामेचर हो। ग्रामेचर माने कुत्ते जो गांव में अंदर घूमते रहते हैं। तो तुम ग्राम सिंह हो, ग्राम सिंह। तुम कुत्ते हो, हम सुअर हैं, तुम कुत्ते हो, हम जंगली हैं, तुम गांव के हो। आओ, अब आ जाओ। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, सारे देवता ब्रह्मा आदि सब आश्चर्यचकित हो रहे। इतना बल! अरे ये बल कहां से था भाई? ये सब वैकुंठ की शक्ति थी। भगवान यदि जय और विजय को बलशाली नहीं बनाते तो फिर भगवान की महिमा आप हम यहां बैठ के कैसे गाते? यदि बलशाली शत्रु नहीं हो, हर किसी से मर जाए तो फिर भगवान की महिमा कौन गाएगा? हनुमान जी ने कहा जामवंत जी से कि मैं त्रिकूट पर्व में सीता जी को तो बचा लूंगा, कंधे पर रख लूंगा। जब राम और लक्ष्मण को दोनों को कंधे पर लेकर के मैं सुग्रीव के पास जा सकता हूं विशाल शरीर धारण करके, सीता जी को क्यों नहीं ला सकता? सीता माता को अपने कंधे पर ले आऊंगा और इस त्रिकूट पर्वत के जड़ों से उखाड़ करके समुद्र में उल्टा डुबा दूंगा, सारे मर जाएंगे। क्या तू कर तो देगा पर करना मत। तू यदि ये काम कर देगा तो फिर भगवान को भगवान कौन समझेगा? भगवान के अपेक्षा, भगवान की अपेक्षा लोग तुझे भगवान मानने लग जाएंगे कि ये हनुमान ने किया तो भगवान तो कुछ नहीं कर सके। क्या भगवान को अपने से कमजोर साबित करना चाहते हो? ना बाबा, आज नहीं कल
तो फिर चलने दो, तुमको जितना कहा है उतना ही काम करके आ जाओ। ऐसे भाई यदि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप महाप्रबल नहीं होते, महाबली नहीं होते, तो फिर भगवान को कौन पूछता। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ब्राह्म मुहूर्त से ये अभिजीत मुहूर्त आ रहा है, अभिजीत मुहूर्त। ये अभिजीत मुहूर्त रोज 40 मिनट का आया करता है, कोई कहते हैं 20-25 मिनट का आता है। जो भी हो, ज्योतिष की गणना है, अपने को मतलब नहीं। अभिजीत मुहूर्त के बाद संध्या का अंश चालू हो जाता है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके इसका वध कर दीजिए। फिर भगवान ने देखा इसको कैसे मारे। हमारे पास सुदर्शन चक्र भी है, हमारे पास गदा भी है, अब क्या करें। तो न तो गदा से मारना है, शस्त्र से मारने से तो 3 जन्म होगा नहीं, मुक्ति हो जाएगी। इसलिए भगवान ने करेण कर्ण मूले एक थप्पड़ जोर से यहां लगाई। वो गुलाची खाते हाय हाय करते वहीं पर पूरा हो गया। तो देवताओं ने धुंदबियां बजा दी और सब आनंद मग्न हो गए। विदुर जी ने कहा वाह महाराज बहुत अच्छी कथा सुनाई। तो देखो ये क्रिया प्रधान लीला प्रधान अवतार लीला हुई। आगे विदुर जी कहते हैं कि आपने बताया था कि आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्याएं थी। उनमें देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था। उसकी क्या कथा है महाराज? तो उसकी कथा यही है कि देखो इस कथा में सार भाग लेना अपने को। सार भाग यही है कि कर्दम ऋषि थे, ब्रह्मा जी की छाया से पैदा हुए थे। छाया कर्दमो जाते हैं, छाया से कर्दम ऋषि पैदा हुए, ब्रह्मा जी की छाया थे। बेचारे भोले भाले सीधे साधे थे, ज्यादा वो नहीं थे। पर उन्होंने 10,000 वर्ष उन्होंने क्या किया, उनका विचार नहीं था। उनका विचार सनकादि की तरह से एकांतवास का ही था। लेकिन पिताजी ने आज्ञा दी कि बेटा तुमको सृष्टि का सर्जन करना चाहिए, हमारी सृष्टि के काम में तुमको सहयोग देना चाहिए। तो कहा कि महाराज मैं फिर क्या करूं कि तुम विवाह करो। विवाह किसके साथ करूं ये भगवान से पूछो, भगवान कहे उसके साथ करो। तो कर्दम जी सरस्वती नदी के किनारे 10,000 वर्षों तक तपस्या करने लगे। अपने को लगता है ये गप है, 10,000 वर्ष तक कोई जिएगा क्या? यहाँ तो 70-80 के बीच में ही काम पूरा हो जाता है। उस जमाने में 1000 समझ लो, 2000, 10,000 वर्ष तक केवल तपस्या की। अरे इसका बाप कौन है ये तो देखो, कौन से खानदान का है। यदि किसी बड़े करोड़पति का बेटा कहीं लाखों रुपया दान करता है तो गरीब आदमी देखता है कि लाख रुपए कभी दान में दिए जाते हैं क्या? लाखों रुपए कभी दान में दिए जाते हैं क्या? या तो रोज का 200-300 रुपया कमाते हैं, लाखों रुपया कभी दान है, सब झूठी बात है। अरे बाबा तूने नहीं देखा तो क्या हुआ, कितने बड़े करोड़पति का अरबपति का लड़का है, उसके लिए लाखों रुपए क्या है? तेरे पास नहीं है तो तू अपने जैसा ही समझता है। ऐसे ही हमारी उत्पत्ति जिस काल में जिस ढंग से हुई है, इनकी उत्पत्ति उस काल में और विचित्र ढंग से हुई है, वहां संकल्पों से हुई है। और जिसके संकल्प से हुई है उसने संकल्प का आधान किया है कि मेरी सृष्टि मेरी जितनी आयु रहनी चाहिए, ये प्रजापतियों का अधिकार था। तो ब्रह्मा जी तो सबके पितामह हैं, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी आयु प्रदान कर रखी, इतना अधिकार है उनको। हर जगह जिसके पास अधिकार होता है उस अधिकार का उसको सदुपयोग करने का अधिकार होता है, नहीं तो व्यवस्था नहीं चल सकती। अस्तु 10,000 वर्ष तक तपस्या की। अब देखो उन्होंने कौन से भगवान की आराधना की, तो इसके लिए एक शब्द दिया, उससे बड़ा साधन भजन में बल मिलता है। शाब्दम ब्रह्म दधद वपु, उन्होंने शब्द ब्रह्म का ध्यान किया। शब्द ब्रह्म क्या होता है कि जो महापुरुषों से शब्दों से सुना है भगवान का स्वरूप,
उसको अपने मन में बैठा लिया, उसी का ही ध्यान किया। वो शाब्द ब्रह्म होता है, शाब्द ब्रह्म। शाब्दम ब्रह्म दधत वपु, वही शरीर उन्होंने अपने छवि बैठाई मन में, जो सुनी है। ऐसा मुकुट है, मुकुट के अंदर से ऐसे घुंघरालू बाल भी थोड़े थोड़े बाहर आए हैं, कुछ बाल कानों का स्पर्श किए हुए हैं और कुछ ललाट देश से थोड़े ऊपर है। जो दिव्यमान उनका ललाट है, कानों में ऐसे कुंडल है, ऐसे भगवान की मुस्कुराहट है, चिबुक उनकी बड़ी सुंदर है और आंखों से ऐसे प्रेम से उनकी दृष्टि बरस रही है। ऐसे हाथों में कड़े हैं, कड़े के पास एक और कुछ आभूषण बंधा हुआ है। ऐसे ऐसे जो सुना उसके अनुसार ऐसा पीताम्बर है, वो बस सुनते सुबह उसी का ही ध्यान किया, उसी का ही ध्यान। देखो रुपया कब अच्छा लगता है, जब अंदर में लोभ होता है। लोभ होने से रुपया अच्छा लगता है, काम होने से स्त्री अच्छी लगती है। ऐसे ही भक्ति होने से भगवान प्रिय लगते हैं। अंदर में प्रेम होता है तब भगवान बहुत अच्छे लगते हैं। कहते हमारा मन टिकता नहीं, कि भाई मन के अंदर प्रेम किसके प्रति है? यदि संसार के प्रति प्रेम है तो संसार कोई पकड़ेगा। इसलिए भगवान में प्रेम कैसे हो? भगवान में। इस बात का पहले प्रेमोत्पत्ति की बात करनी चाहिए। हम पहले ही मन की एकाग्रता की बात करते हैं। प्रेमोत्पत्ति पहले होगी, प्रेमांकुर फूटेगा, फिर देखो कहां जाता है मन। रुपए में क्यों जाता है? कि लोभ के कारण से रुपया अच्छा लगता है। जिसके अंदर लोभ नहीं है, जिन रुपयों में लोभ नहीं है, उसमें आपका भी मन नहीं जाता। किसी के पास करोड़ों अरबों रुपया है तो है, उसमें हमारा लोभ नहीं है, इसलिए हमको हमारे रुपए में लोभ होता है, उसमें ममता होती है तो प्रिय लगता है, दूसरे में नहीं लगती। ऐसे हृदय में प्रेम भगवान के प्रति होगा, वो बहुत अच्छा लगेगा। भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का लीला श्रवण वगैरह सब बहुत अच्छा लगेगा। हमारे करदम जी ने ऐसे ही ध्यान किया। ध्यान करने पर भगवान जल्दी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहने लगे कि भाई तुम जिस कारण से ध्यान कर रहे हो मैं सब जान रहा हूं, मुझे सब पता है। जाओ, तुम मनु कुमारी देवभूति के साथ तुम्हारा विवाह होगा, तुमको कहीं जानेगा नहीं, तुम यहीं रहो, मेरी भक्ति करते रहो। आज के तीसरे दिन में आ जाएंगे। और उस समय भगवान ऐसे प्रेम से देख रहे थे बेचारे भोले भाले करदम को, तो टप टप भगवान के प्रेम से आंसू भर गए। वो आंसू गिरे तो एक तालाब भर गया, उसका नाम बिंदु सरोवर हुआ। बिंदु सरोवर तालाब। भगवान तो अदृश्य हो गए। अब बिंदु सरोवर के पास बैठे हुए करदम ऋषि हरदम हरदम रोने लगे। ये भगवान का नेत्र जल है, ये कृपा जल है, कृपा जल। बड़ा उन्होंने आनंद का अनुभव किया। वहीं उस तालाब के किनारे बैठे रहे। तीसरे दिन मनु आए और मनु ने प्रस्ताव रखा कि महाराज मैं आपके साथ में ब्राह्म विवाह करता हूं। ब्राह्म विवाह, बहुत पवित्र विवाह करना चाहता हूं मेरी कन्या के साथ, इसका नाम देवभूति है। आप मेरे पास क्यों आए? कि नारद जी से आपकी महिमा सुनी हमने। नारद जी ने कहा कि जल्दी करो और करदम ऋषि को अपनी कन्या के साथ में विवाहित कर दो, इसलिए हम आए। हाँ, हमको आपकी कन्या के विषय में मालूम है कि आपकी कन्या बड़ी सुंदर, बड़ी श्रेष्ठ, लेकिन इस कन्या में सबसे बड़ी विशेषता जो हमको मालूम है वो हम ही जानते हैं। आपकी कन्या एक बार अपने महल के ऊपर छत पर खड़ी थी। वहां विश्वावसु नाम का गंधर्व अपने विमान में जा रहा था। तो गंधर्व तो बहुत सुंदर होते हैं और उनकी स्त्रियां भी बहुत सुंदर होते हैं। काली कलूटी दंतावली नहीं होती, बड़े सुंदर होते हैं सब।
लेकिन उनसे भी सुंदर तुम्हारी पुत्री को देखकर विश्वावसु अपने विमान से उतर करके और कहने लगा कि सुंदरी, मैं गंधर्व हूं और तुम मेरे साथ गंधर्व लोक में चलो, यहाँ पृथ्वी पर क्यों बैठी हो? तुम बड़ी सुंदर हो और मैं तुम्हारा बहुत आदर करूंगा। तुम्हारी कन्या ने क्या उत्तर दिया है? कन्या ने कहा कि देखो, कोई भी कन्या अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध विवाह नहीं कर सकती। यही कन्या की सबसे बड़ी सुंदरता होती है। चमड़ी की सुंदरता सुंदरता नहीं होती। मैं अपने माता पिता, मेरे परिवार के लोग जहां देना चाहें वहीं जाऊंगी। यदि आपको मैं प्रिय लगती हूं तो आप मेरे माता पिता के पास जाओ, और वो यदि कह दे तो मैं आपके साथ चल सकती हूँ। मैं पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा के बिना, वो जिसके हाथ में देंगे वही तो देना होता है। कन्यादान का तभी उनको फल मिलता है। अपनी तरफ से किसी कन्या को अपना पति चुनने का अधिकार ही नहीं है। विश्वावसु वहां से नीचा मुंह करके चला गया, चुप हो गया कि यहाँ, क्योंकि गंधर्वों में धर्म वृत्ति थोड़ा ही होती है, ये तो केवल पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों में ही होती है। मनु जी ने कहा, अरे आप तो इतनी बात जानते हो। अच्छा बाबा, ऐसी हमारी कन्या तो हम आपको देते हैं कि ठीक, हम स्वीकार करते हैं, पर एक शर्त है। शर्त हमारी यह है कि हमारे संतान होते ही, क्योंकि पिता की आज्ञा है, संतान होते हम छोड़ के चले जाएंगे, फिर हम नहीं रहेंगे। हम अलग, ये अलग। क्या आपको मंजूर है? तो मनु जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया है। मनु जी ने कहा कि देखिए कर्दम जी, जब तक लड़की को उसका पिता दान में नहीं दे देता, तब तक उस लड़की पर माता पिता का अधिकार है। और जब उसको दूसरे के हाथ में अपनी कन्या को दे देते हैं, फिर वह कन्या हमारी नहीं है। हम उसके विषय में कोई पंचायती करने के अधिकारी नहीं है। अब तो उनका गृहस्थ, उनके पति, उनका परिवार, वो जैसा चाहे वैसा रखे, हमें इस विषय में कोई सोचने का अधिकार नहीं है। कि आप उसके बाद ये तो नहीं कहोगे कि आपने हमारी कन्या को छोड़ा। हमारी कन्या रही नहीं, हमारी कन्या अब तक है, उसके बाद तो आपकी पत्नी है, हमारी कन्या कहाँ है? हमारी कन्या इस भाव को मिटाने के लिए हम आपको दे रहे हैं। अब क्या बोले कि ठीक है। देवहूति ने भी स्वीकार कर लिया, सबने स्वीकार कर लिया। उसके बाद भी चले गए और वहां जाकर के और फिर वे भजन करने लगे, मनु और शत्रुपा। कन्यादान करने के बाद जिम्मेदारी पूरी होगी। इधर कर्दम ऋषि वापिस भगवान के ध्यान में, उसमें डूब गए। देखिए ये प्रसंग क्यों आता है। ऐसी सर्वांग सुंदरी पत्नी के रहते हुए भी उनको पता ही नहीं है कि मेरे पास कोई सुंदर पत्नी है। वापिस भगवान की सुंदरता में डूब गए, भगवान का ही ध्यान करने लगे। लंबे वर्षों तक वे भगवान की तपस्या में ही डूबे रहे, भक्ति भाव में डूबे रहे। तो भाई इधर उसकी थोड़ी थोड़ी अवस्था ढलने लगी। समय पर उनकी वृत्ति जब बाहर आई तो कर्दम ने पूछा, आप कौन हो? कौन हो आप? कि महाराज मैं मानवी हूं, मनुपुत्री हूं। अरे हाँ, तुमने तो हमारी बहुत सेवा की है। संसार में जो शरीर से सेवा करता है वही सेवा मानी जाती है। क्योंकि शरीर से सेवा में व्यक्ति अपने आप को देता है। रुपए से सेवा नहीं होती, इतनी वस्तु से सेवा नहीं होती, शरीर से सेवा की जाए। मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। बोलो देवहूति, आप क्या चाहती हो? कहा कि महाराज मैं ये चाहती हूं, आपके पिता ने आपका मेरे साथ विवाह करने के समय में क्या आज्ञा दी थी? तपस्या तो आप उस समय ही कर रहे थे। हाँ, उन्होंने कहा कि वंश विस्तृत होना चाहिए, वंश विस्तार होना चाहिए।
हो ये तो सब मैं भूल गया। तो वंश वृद्धि नहीं करोगे तो फिर उसके बाद ये विवाह संस्कार ये असंस्कार में बदल जाएगा। इसलिए आपको पिता की आज्ञा मानने के लिए वंश विस्तार करना चाहिए। ये धर्म की सृष्टि है। ये धर्म पूर्वक, देवहूति ने अधर्म पूर्वक सृष्टि की बात कही और दीति ने और देवहूति ने धर्म की बात कही। ये धर्म की मर्यादा में आकर के कहते हैं सृष्टि का विस्तार होना चाहिए। तब कहा कि अच्छी बात है, तुम ऐसा करो, इस बिंदु सरोवर में डुबकी लगाओ। वो बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई तो जो उनकी अवस्था में थोड़ी ढलास आ गई थी, अवस्था में थोड़ा वर्धन हो गया था, बड़ी अवस्था हो गई थी, वापस उनका शरीर सुंदर हो गया। हजारों अप्सराओं ने उनकी सेवा की, अच्छे कपड़े पहनाए, खूब श्रृंगार किया, लेकिन वो तो बिंदु सरोवर में डूबी हुई देवहूति रोने लगे। कहा कि अरे आपको क्या कष्ट हो रहा है देवहूति बहन, आप रो क्यों रही हो? मैं इसलिए रो रही हूं कि मुझे मेरे पति का जो सौंदर्य है, पति का जो सौख्य है, पति के साथ में रहना जो मेरा धर्म है, वो आप लोगों के वैभव के बीच में रहने में मेरा मन नहीं करता है। उत्तम स्त्री वही होती है कि जिसका पति ही आभूषण होता है। ये सोने चांदी हीरे आदि के आभूषण उसके लिए कोई काम के नहीं है। मुझे मेरे पति के पास पहुंचाओ। सब ने उनको प्रणाम किया अप्सराओं ने, और उन पति के बीच में पति को प्राप्त करेगा। अब मैं विभूषित हुई हूं। स्त्री का ही शोभा पति ही होता है, पति के बिना स्त्री की क्या शोभा। करदम जी बड़े प्रसन्न हो गए और करदम ऋषि ने एक सुंदर विमान बनाया। विमान माने हवाई जहाज नहीं, विमान माने 7 मंजिला मकान, 7 मंजिल वाला मकान होता है, उसको विमान बोलते हैं। वाल्मीकि में आया है। उसको ऊपर उठने की, घूमने की, फिरने की शक्ति प्रदान कर दी करदम ऋषि ने। अब करदम ऋषि और ये देवहूति जी उस विमान में बैठ गए जिसमें सब सुविधा है। उसमें तालाब भी है, उसमें और भी सब सामान, उसके साथ भी कई लोकों में घूमे, इंद्रादि लोकों में गए, बगीचों में गए, सब जगह गए, 100 वर्षों तक घूमे और फिर वापस अपनी जगह पर आए। और 9 कन्याएं एक साथ उनके पैदा हुई। ज्यों ही उनके 9 कन्या हुई त्यों ही देवहूति का मुंह उदास हो गया। देवहूति जी ने कहा कि ओहो, संसार के जो सुख होते हैं ये मृत्यु को भुला देते हैं। मैं ये भूल गई कि एक दिन करदम जी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। संतान होने के बाद इस बात को मैं भूल गई। संसार में किसी को आसक्ति करनी नहीं चाहिए। सैव साधु सुकृता, यदि संतों में आसक्ति की जाए, संतों के वचनों में, सिद्धांतों में, संतों में आसक्ति का अर्थ है उनके वचनों में आसक्ति, उनके वचनों में प्रेम, उनके सिद्धांतों में प्रेम किया जाए, वही प्रेम होता है। बाकी सब तो धोखे की बात होती है। ऐसा उसके मन में विचार आया, रात दिन दुखी होने लगी। करदम जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे मन में इतना जो भाव पैदा हुआ है, भगवान ने मुझे कहा है कि वे स्वयं अवतार लेंगे। अब देवहूति के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उसके आश्रम में ब्रह्मा देवता सब आकर इकट्ठे हो गए और समय पर अकस्मात जैसे लकड़ी में से एकदम आग प्रकट होती है, ऐसे देवहूति के यहाँ कपिल भगवान ने अकस्मात अवतार लिया। अवतार लेने के बाद फिर जो है ये करदम ऋषि भगवान के पास अलग पलने में गए कि महाराज अब मैं जाना चाहता हूँ। पिछले जन्म में दर्शन आपके कर, पिछले रूप में दर्शन तो आपके कर ही लिए, भक्ति आपने मुझे दे ही दी,
मैं अपने वायदे के अनुसार, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अब मैं घर छोड़ करके जाना चाहता हूं। देवहूति ने कहा कि जाना चाहते हो, 9 कन्याओं का पहले विचार करो। इसीलिए बेटी का बाप होता है वो सदा दबा हुआ रहता है। पहले आप अपने बेटियों के विषय में सोचो। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो बेटा, तुम चिंता मत करो देवहूति, कर्दम को जाने दो। भगवत प्राप्ति के मार्ग में संसार के कामों को लेकर रुकावट मत डालो कि दादाजी बात कुछ नहीं है, इतना ही है कि कम से कम बेटियों के हाथ तो पीले हो जाए, ये जिम्मेदारी मेरी, इनको जाने दो। तो कहा कि अच्छा तुम्हारे सामने ही कर देते हैं। तो इनके तो 9 कन्याएं थी, उधर ब्रह्मा जी के 9 बेटा थे, उनके साथ विवाह कर दिया। अब लोग बोलते हैं कि ब्रह्मा जी का बेटा मनु था, मनु का बेटा ये, मनु की बेटी देवहूति थी, देवहूति की बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के बेटों के साथ कैसे कर दिया। ये नहीं देखते कि ब्रह्मा जी की सृष्टि शारीरिक सृष्टि थोड़ा ही है। ब्रह्मा जी की सृष्टि मानसी सृष्टि है, दिव्य सृष्टि है। और ये सृष्टि है, ये सृष्टि मनु की जो सृष्टि है वो शारीरिक सृष्टि है। शारीरिक सृष्टि में शरीर वालों का धर्म चलता है। तो कितनी बड़ी ब्रह्मा जी ने कृपा की कि शरीर से पैदा होने वाली 9 कन्याओं का विवाह दिव्य ऋषियों के साथ करके देवहूति के गौरव को बढ़ाया है। और फिर जब वो चले गए, ब्रह्मा आदि भी चले गए, लड़कियां भी चली गई, देवहूति अकेली रह गई। तब देवहूति ने भगवान से प्रार्थना की, सुना है आप मेरे यहाँ अवतार लिए हो कि अवतार लिया हो, बोलो क्या चाहती हो। बस मैं तो आपके चरणों में प्रेम चाहती हूँ, इसका कोई उपाय बताओ। और प्रकृति और पुरुष का ज्ञान चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सबसे पहले मनुष्य को इसके लिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग एक ऐसी पाठशाला है कि जो शुरू से लेकर के अंत तक वो काम आती है। ऐसा नहीं कि ये प्राथमिक पाठशाला, ये मिडिल है, ये सेकेंडरी है, ये हायर सेकेंडरी है, ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, ऐसी उसमें नहीं होती। यहाँ तो सत्संग में एक ही कक्षा के छात्र होते हैं, वो पहली वाला हो चाहे एमए वाला हो। सत्संग की पढ़ाई तो शुरू से लेकर अंत तक करते ही रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा है जो जन्म जन्मांतर के मैल को, ममता के मैल को, अहंता के मैल को कुचर करके निकालने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए संतों का संग करो। संतों के प्रसंग में मेरा वैभव देखने को मिलता है। नहीं तो आदमी तो सृष्टि के ही गुणगान गाता है, ये पेन कितना अच्छा है, ये लैंप कितना अच्छा है, ये कपड़ा कितना अच्छा है, ये अमुक चीज कितनी अच्छी है। भाव सब इन अच्छाइयों में देखते हैं तो मूल में भगवान की अच्छाई को भूल जाते हैं। सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति। सब चीज पैदा होती है श्रद्धा रति भक्ति। ये बहुत अच्छी बात है महाराज। ये भक्ति कैसे हो कि भक्ति के लिए क्या बात है। भक्ति तो देखो, इधर का प्रेम हटाओ, इधर का प्रेम कर दो। एक संतों से पूछा, पंजाबी संत थे, कि महाराज भगवान कैसे मिले। वो पंजाबी थे, कहा महाराज रब कैसे मिले। रब कहते हैं ईश्वर को, भगवान को। तो रब दा की मिलना, इतनु पाठना, इतनु बंद करना। जैसे क्यारी में एक क्यारी से दूसरे क्यारी में पानी देना होता है, तो एक क्यारी का पाड़ बंद कर दो, दूसरी क्यारी के अंदर अपना पानी चला जाएगा। ऐसे ही संसार से प्रेम हटा लो, वो प्रेम भगवान की तरफ चला जाएगा। प्रेम तो पानी की तरह से है, गंगा जी का प्रवाह जा रहा है, यहाँ बंद कर दो, उधर से निकल जाएगा।
उधर से बंद करो तो इधर से निकलेगा। ऐसा तो कोई प्राणी है ही नहीं जो बिना प्रेम किए रहे। हम संसार से प्रेम करते हैं, ज्ञानी महात्मा स्वरूप से प्रेम करते हैं, भक्त लोग भगवान से प्रेम करते हैं। बिना प्रेम के कोई नहीं रहता, बिना प्रेम के कोई प्राणी रह ही नहीं सकता, उसका पालन ही नहीं हो सकता। कुत्ता है, वो अपने कुत्ती है, अपने बच्चों से प्रेम करते, दूध पिलाती है, रक्षा करती है, सब अपने अपने से प्रेम करते हैं। बिना प्रेम के कोई नहीं रहता। इसलिए भगवान से प्रेम करो, भक्ति हो जाएगी। तो महाराज ये प्रकृति पुरुष वगैरह ये क्या है कि देखो, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की माया शक्ति को ही प्रकृति बोलते हैं। इस प्रकृति का हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। जैसे रास्ते चलते हम लाखों रुपए के गहनों से भरी हुई दुकान देखते हैं, लेकिन सोने चांदी के गहनों को देखते हैं पर मन में क्या समझते हैं कि इसके साथ मेरा संबंध नहीं है। ऐसे ही प्रकृति और प्रकृति का कार्यभूत ये शरीर है, इसके साथ अपना कोई संबंध नहीं है। संबंध विच्छेद करते हुए यहाँ रहो तो बाहर से शरीर धारण किए हुए भी आपको शरीर के धर्म से कभी भी किसी प्रकार से विचलित नहीं होना पड़ेगा। शरीर धर्म क्या है? बाल यौवन जरा मृत्यु रोग सुख दुख, ये सब नीचे के क्षेत्र है, अपने ऊपर में नहीं है। पहाड़ के ऊपर जिसकी झोंपड़ी बनी हुई है, पहाड़ के नीचे पूरी बस्ती जल रही है आग में, उसके लिए आग की लपटें थोड़ी आती है, उसके बाद वो पहाड़ पर बैठा हुआ है। ऐसे ही अपने स्वरूप में रहने वाले को कभी शरीर आदि के सुख दुख से सुख दुख नहीं होता। प्रकृति स्थो भी पुरुषो नाज्यते प्राकृते गुणैः। इसके लिए क्या करो, थोड़ा जीवन में रोज 24 घंटे में थोड़ा सा समय एकांत का निकालो और शरीर के काम आने वाली सामग्रियों का कम उपयोग करो। मित मेध्यादनम, शरीर के निर्वाह की सामग्री को बड़ी सादगी की साथ रखो। भगवान देखो उस समय ये बात कहते हैं, अपने धर्म का आचरण करो, प्रारब्ध से जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करो, कम बोलने का अभ्यास करो। सबसे ज्यादा लड़ाई का कारण होता है वाणी, वाणी का संयम होता है। वाक संयम है, संयम है, वाणी का संयम हो गया, सब संयम हो गया। इसलिए वाणी का बहुत कंजूसी के साथ उपयोग करना चाहिए। वाणी एक ऐसी चीज है जो प्रेम कराती है और वाणी ऐसी है जो शत्रुता पैदा कराती है। मित मेध्यादनम। और अच्छे अच्छे संत महापुरुष होते हैं, उन संत महापुरुषों के पास में नम्रता पूर्वक उनसे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए और अपनी बुद्धि को भगवान में लगाने का प्रयास करना चाहिए और प्राणायाम आदि का अभ्यास करना चाहिए। इससे मन के मैल वैसे ही दूर होते हैं जैसे धौंकड़ी के चलने पर लोहे के अंदर काट दूर होता है और लोहा लाल हो जाता है, कोयला काला भी लाल हो जाता है। ऐसे ही भगवान का ध्यान करते हुए प्राणायाम करने से मन की निर्मलता होती है और फिर भगवान का चरणारविंद से मस्तकारविंद तक या मस्तकारविंद से लेकर वदनारविंद से लेकर चरणारविंद तक जो अच्छा लगे वैसे उल्टा सुल्टा ध्यान करो। और किसी अंग में विशेष मन लग जाए कि आज तो भगवान की केवल हाथ की रेखाएं देखनी है, बस वही मन अटका दो। ऐसी हाथ की रेखाएं, ऐसी अंगुली की रेखाएं हैं। हम जितना भगवान को अपनी सुंदरता उड़ेल सके उसमें पूरी बुद्धि की ताकत लगा दो। जितना सुंदर बनाए उतना सुंदर बनाओ, क्योंकि भगवान तो उससे भी ज्यादा सुंदर है, झूठी बात है नहीं। ऐसा करते रहने से क्या होगा, वो स्थिति आ जाएगी कि हमको संसार में कोई दूसरी चीज सुंदर मालूम नहीं देगी। अरे ये भगवान की सुंदरता है। इस प्रकार से जो है उन्होंने काल आदि का भी निरूपण किया और कहा देखो भगवान की कैसी कृपा है, ये जीव जब पाप करता है तो उसको भगवान नरक में भेजते हैं और फिर भगवान जीव को बहुत दुखी देखते हैं तो वापस मनुष्य शरीर में भेजते हैं।
मनुष्य शरीर से फिर वे स्त्री शरीर में जाते हैं। स्त्री शरीर में उसका विकास होता है और वो गर्भ में रहने वाला प्राणी गर्भ के बाहर रहने वाले प्राणियों से करोड़ गुना अच्छा होता है। माँ बाप से बेटा छोटा जन्मने के बाद है, जन्मने से पहले वो माँ बाप से करोड़ गुना सद्गुणी है, क्योंकि वो माता पिता के माता के पेट में पड़ा हुआ वो बच्चा वहां भगवान की विलक्षण स्तुति करता है। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं कि देवहूति जी वो ऋषि है, ऋषि। बाप को ऋषि नहीं कहा है, माँ को ऋषि नहीं कहा है, बल्कि माँ के उदर में रहने वाला जो गर्भस्थ बालक है भगवान ने उसको ऋषि कहा है। ऋषि भागवत में साफ लिखा है। महाराज जी यूं ही थोड़ी कहते हैं कि गर्भपात है महापाप है, ऐसे ही नहीं कहा है। एक ऋषि की हत्या होती है, ऋषि की हत्या। जीवन मुक्त महापुरुष, वो जीवन मुक्त महापुरुष है। वो गर्भ में क्या करता है? गर्भ में रोता नहीं है, गर्भ में चिल्लाता नहीं है, हाय हाय नहीं करता है। गर्भ में वो भगवान की स्तुति करता है। नाथ मान ऋषि भीत है, ये ऋषि नाम दिया है उसको। 100 जन्म की बात याद आती है, 100 जन्मों की बात आपको याद नहीं आती, लेकिन आपके द्वारा स्थापित जो बच्चा और आपके द्वारा संरक्षित आपके उदर में रहने वाला बच्चा वो अपने 100 जन्म की बात याद करता है। तो माँ बाप से बड़ा है वो बच्चा, गर्भस्थ बालक, और उसको मार देने से कितना पाप होता है उसके लिए हम समय इसलिए नहीं लगाएंगे कि परसों के प्रवचन में, शायद कल के प्रवचन में महाराज जी ने इस विषय में कलकत्ता में जो भाषण दिया था रामायण के पाठ से पहले, वो कल खूब अच्छी तरह से खोल करके महाराज जी ने कहा कि मैं एक आपका बच्चा हूं और मैं रो रहा हूं। रोते हुए बच्चे की यदि अनुचित बात भी होती है तो माँ बाप उसको खुश करने के लिए अनुचित भी कर लेते हैं। मैं तो ऐसा अनुचित कर भी नहीं रहा हूं, पाप से बचा रहा हूं। कितनी बड़ी बात कही थी। और वास्तव में उनके हृदय की बड़ी पीड़ा थी कि इस देश की क्या दशा होगी, धर्म की क्या दशा होगी। अब महाराज जी को क्या लेना देना, महाराज जी तो किनारे पर थे, महाराज जी को इतना पीड़ित होने की जरूरत क्या है। पर संत का स्वभाव ऐसा नहीं होता है, दूसरे के दुख से ही दुखी होते हैं संत महापुरुष। अस्तु, तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, अब मैं आपकी खूब तपस्या करूंगा, भजन करूंगा, ये करूंगा। और जो ही वो बाहर आता है, यहाँ उसकी एक नस है, वो नस दब जाती है। उस नस के अंदर ही सब कुछ होता है। पहले ये बात समझ में नहीं आई थी, आज से 10-12 वर्ष पहले की ऐसी क्या नस है, क्या होता है, 100 जन्मों की बात कैसे याद आती है। अंदर ही अंदर देखा, अभी ऋषियों ने लिखा है, मान लेना चाहिए। पर अब हमको पता चला है, इसका समाधान यूं हुआ कि आजकल एक छोटी सी वो जीभ, क्या बोलते, चीप, जिसके अंदर कितना ही जो है भर लो, आप प्रवचन भर लो, ये भर लो, वो भर लो, इतनी सी जीभ है, चिप, वो चिप है, उसको चिपका देते हैं इसमें। खूब जो है कितना ही उसमें भर लो, कितना ही भर लो उसमें। तब वो उसको देख के समझ में आया कि अरे ये भगवान ने तो चिप यहाँ पहले से ही लगा रखी थी, जिसमें आदमी को 100 जन्मों की बात याद आती है। तो ये कितने आश्चर्य की बात है। फिर भगवान जो है उसको बाहर निकालते हैं, वो भूल जाता है। फिर बाहर के संग में आने पर फिर जीवन भर रोता ही रहता है। बचपन में तो रोता ही है, जवानी में कामांध, मदांध, क्रोधांध, सब में अंधा ही अंधा, हर चीज में अंधा ही अंधा रहता है, तो रोता है। बुढ़ापे में व्याधियों से रोता है, मरते समय यूं रोता है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हैं कि इसके लिए भोगियों का संग सबसे बड़ा खराब है। भोगों का संग इतना खराब नहीं जितना भोगियों का संग खराब है, क्योंकि जीव भोगों का संबंध करता है तो भोगों का दुष्परिणाम उसके सामने आता है।
लेकिन भोगियों का जब संग करता है तो भोगी लोग तो केवल भोगों का सुख ही सुख बताते हैं, वो दुख बताते ही नहीं, बता ही नहीं सकते। इसलिए संगम न कुर्या सोचेसु योषित क्रीड़ा मृगेशु न तथास्य भवेन मोह बंधश्चान्य प्रसंगत है। योषित संगाद यथा पुंस, माने जितना पतन भोगी के संग से होता है उतना भोगों से नहीं होता। और जो व्यक्ति इन भोगों से ऊपर उठा होता है, देखो इसमें साफ लिखा है सब भोगों में बना स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है। इस आकर्षण के अंदर जो थोड़ा किसी प्रकार से भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, किसी भी कृपा से थोड़ा बच करके निकल जाए, उसके ऊपर भगवान नारायण की असीम कृपा रहती है और वो विशेषता से भगवान की कृपा के पास पहुंचा रहता है। और कहते हैं मरने से डरो मत, आगे मरेंगे, मरने से डरो। मृत्यु कोई ऐसी इतनी भयावह नहीं जितनी आदमी समझता है। अपने इंद्रियों के द्वारा अपने विषयों को ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, उसको तो मरना बोलते हैं। और इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होता है, ये सामर्थ्य जब आती है तो इसको जन्मना बोलते हैं। इसलिए तस्मान न कार्य संत्रास है, कोई उसमें संत्रास मत करो, दुखी मत हो। कपिल भगवान ने ज्ञान दिया कि दो प्रकार की मुक्ति होती है, एक तो लोकांतरों में जाने के बाद, और ज्ञानी महापुरुष होते हैं उनको ज्ञान और भक्ति के द्वारा यहाँ ही मुक्ति हो जाती है। ये हमने आपको ज्ञान दे दिया है माता जी, ये बड़ा पवित्र ज्ञान है। बहिर्जात विरागाय, जिसको वैराग्य पसंद नहीं है उसको ये मत सुनाना। ये तो शांत चित्ताय दीयता, जिसके मन में बड़ी शांति हो, प्रसन्नता हो, आह्लादकता हो, आस्तिकता हो, श्रद्धा हो, मुझ पर विश्वास हो, उसके अंदर ये ज्ञान ठहरेगा। हर किसी के यहाँ ठहरेगा नहीं, क्योंकि वहां छिद्र बहुत है, हृदय में छिद्र। जो चालनी होती है उसमें कोई पानी रखेगा तो उसमें पानी ठहरेगा क्या? क्योंकि चालनी में बहुत छिद्र होते हैं। ऐसे हमारा हृदय नास्तिक बना हुआ है, शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं करता है, महापुरुषों पर विश्वास नहीं करता है, भगवान पर विश्वास नहीं करता है, किसी की अच्छी बात को स्वीकार नहीं करता है, अनेक प्रकार के विकारों में भरा पड़ा है, तो उसके हृदय छिद्र हुआ है, वहां हमारी बात नहीं ठहर सकती। अब कहा माता जी, अब मैं जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो यही ज्ञान मैं और लोगों को देऊं। देवहूति जी ने कहा, वंदे विष्णु कपिलम वेद गर्भम। आपने मेरे यहाँ जन्म तो लिया है, लेकिन ये तो एक आपकी लीला मात्र है। मैं कहने के लिए माँ हूँ, वास्तव में ज्ञान रूपी दूध पिलाने के कारण आप सारे संसार की माँ हो और सारा संसार आपका ज्ञान पुत्र है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कर्दम ऋषि जी, कपिल जी चले गए और देवहूति ने वहां खूब अपने अंदर से सबसे पहले जीव भाव को समाप्त किया। जीव भाव समाप्त करते ही उनकी नित्य समाधि लगी। ये ज्ञान समाधि, प्रेम समाधि कुछ और ही होती है। संतों सहज समाधि भली नित्यारूढ़ समाधित्वात्, ये समाधि में नित्य आरूढ़ रहे। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि उसके बाद आकुति की भी संतानें हुई और प्रसूति की भी संतानें हुई। प्रसूति की संतानों में नर नारायण का भी अवतार हुआ है। प्रसूति के 60 कन्याएं थी, 16 कन्याएं थी। 16, 13 धर्म को, एक अग्नि को, एक पितरों को और एक भगवान शंकर को दी। परंतु सबके पुत्र वे भगवान शंकर के पुत्र नहीं हुआ। विदुर जी ने कहा कि महाराज सती के पुत्र क्यों नहीं हुआ, कि मध्यम विश्राम के बाद बताएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाम नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव यावर रामचंद्र की जय मोर मुकुटवंशी वा